सऊदी अरब का $5 अरब से पाकिस्तान में सरमायाकारी पैकेज का आगाज करने का फैसला। मक्का मुकर्रमा में शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात में अहम पेशरफ्त। पीटीआई कल होने वाले चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात का बॉयकॉट करेगी। पीटीआई कोर कमेटी ने फैसला कर लिया। शवाल का चांद कल नजर आने का कवी इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक इंसानी आंख से नजर आने के लिए चांद की उम्र पूरी है। मुल्क भर में मतला भी साफ होगा। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कल इस्लामाबाद में होगा। दूसरी जानिब सऊदी अरब में शवाल का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। माहिरीन फलकियात के मुताबिक सऊदी अरब में आज ईद का चांद नजर आने का इम्कान नहीं। ईद उल फितर बुध को होने की तवक्को है। विफाक के बाद सिंध हुकूमत का भी 10 से 13 अप्रैल तक ईद तातीलात का ऐलान। ईद की छुट्टियों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशें भी मुतवक्के। 10 से 15 अप्रैल तक केपी, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, पंजाब के ज्यादातर इलाकों, बलोचिस्तान और कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश मुतवक्के। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। ज्वेलरी, मेहंदी, चूड़ियां, कुर्तों, जूतों की दुकानों में आवाम का रश। कुछ खवातीन कपड़े तलाश कर रही हैं तो कुछ मैचिंग दुपट्टे। ज्वेलरी, कोई मनपसंद खुस्सों की तलाश में सरगर्दा तो कोई मैचिंग चूड़ियों के लिए परेशान। मर्द भी दीदा ज़ेब और नफीस कुर्ते पाजामे और शलवार कमीज की तलाश में शाना बशाना। यहाँ बच्चों के कपड़े हैं। ये आप देखें कि लेडीज ये बच्ची का सूट है और ये 1000 रुपए तक का दिया जा रहा है। इसी तरह से अगर आपने बच्चे का सूट लेना है वो भी कढ़ाई के साथ और स्टिच हुआ हुआ, ये भी 1000 रुपए में मिल रहा है। लाहौर के अनारकली बाजार में ईद से पहले सस्ता बाजार लग गया। सिर्फ 1000 रुपए में बच्चों और बड़ों के कपड़े दस्तयाब। खवातीन भी फकत 500 रुपए में अपने मैचिंग हैंड बैग्स ले रही हैं। स्टॉल्स पर आवाम का रश लग गया। ईद की तैयारी हुई मुकम्मल। झिलमिलाते कपड़ों, रंग बिरंगी चूड़ियों और मैचिंग ज्वेलरी खरीदने के बाद खवातीन ने सजने संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया। किसी ने फेशियल करवाया, किसी ने स्किन पॉलिश, किसी ने मैनिक्योर, पेडिक्योर पर पैसे खर्च किए तो किसी ने बाल सेट करवाए। बच्चियां मेहंदी लगाकर ईद सेलिब्रेट करने के लिए तैयार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख साज दिन। 100 इंडेक्स में कारोबार के इख्तिताम पर 1203 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 69,619 पॉइंट्स पर बंद। माहिरीन का कहना है कि निजकारी, IMF से मामले पर पेशरफ्त और बैरूनी सरमायाकारी के बायस सरमायाकारों के एतमाद की बहाली स्टॉक मार्केट में तेजी का सबब बनी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ईद पर बानी PTI और बुशरा बीबी की मुलाकात यकीनी बनाने का हुक्म। वकील सरकार से कहा न सिर्फ ईद पर मुलाकात यकीनी बनाएं बल्कि ये भी बताएं कि इन दोनों की अदियाला जेल में हर हफ्ते मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अदालती फैसले पर अमल न होने पर रिपोर्ट तलब कर ली। रिमार्क्स दिए दोनों तरफ से सियासत हो रही है, ईद के बाद केस का फैसला करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने नई सियासी जमात रजिस्टर कराने के लिए इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। कहते हैं मतलूबा दस्तावेजात जमा करवा दी। आइंदा इंतखाबात में नई सियासी जमात के तहत इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। ये पोल्ट्री का काम करते हैं और ये इनकी रिकवरी जो 2-3 दिन में होती है उसको इकट्ठा करके ये बैंक पे जमा कराने के लिए जा रहे थे तो 2 डकैत थे, उसमें से एक पैदल उतरा है जिसने आते ही जो है ना गाड़ी पे फायरिंग करने का शुरू कर दी स्ट्रेट। और दूसरा जो बंदा था वो मोटरसाइकिल साथ लेकर आ रहा था और जैसे ही वो दोनों बंदे जख्मी हुए हैं तो पीछे जो शॉपर पड़ा हुआ था उसने दरवाज़ा खोला, उसको शॉपर को निकाला और ये सामने वाले इसी गली से ये निकल कर चले गए। कराची में रकम लूटने के लिए घात लगाए डकैतों ने फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया। 1,26,00,000 रुपए की रकम लूट कर फरार। औरंगी टाउन में पेश आई वारदात के बाद DIG साहब असद रजा मौके पर पहुंच गए। बताया कि मकतूल दोनों अफराद पोल्ट्री फार्म के मुलाजिम थे, कैश लेकर बैंक जा रहे थे। मुलजिमान पहले से मौजूद थे, उन्हें इल्म था ये अफराद यहाँ से गुजरेंगे। मकतूलीन की कार पर दोनों जानिब से फायरिंग की गई। मुलजिमान ने अपनी मालूमात की बुनियाद पर टारगेट करके रकम लूटी। DIG असद रजा ने कहा कि इतना ज्यादा कैश बैंक ले जाते हुए पुलिस को पेश की इत्तला देनी चाहिए थी। वज़ीर आला सिंध ने IG से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा ऐसे वाक़यात नाकाबिले कबूल हैं। इलाका पुलिस कहाँ थी? जहाँ क्राइम ज्यादा है पुलिस का गश्त बढ़ाया जाए। वज़ीर दाखिला सिंध ने SHO साइट को फौरी मुअत्तल करके अहकामात जारी कर दिए।
कराची में माह रमजान में डाकुओं की फायरिंग से 18 शहरी जाँ बहक हुए। रवां बरस अब तक डकैती मुज़ाहमत पर जाँ बहक अफराद की तादाद 57 हो चुकी। कराची में अमन अमान की सूरत हाल खतरनाक हद तक बिगड़ चुकी। इंसानी हुकूक कमीशन का शहर में अमन अमान की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। बयान में कहा कि गुज़िश्ता साल स्ट्रीट क्राइम के दौरान 100 से ज़ायद अफराद जान से गए, जबकि स्ट्रीट क्राइम के हज़ारों मुकदमा दर्ज हुए। रवां साल बढ़ते जराइम का मसला हल करने में हुकूमती नाकामी हैरान कुन है। मुआशी मायूसी, बेरोजगारी जैसे बुनियादी अवामिल को भी फौरी हल करने की ज़रूरत है। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए अमन अमान फौरी बहाल किया जाए। लाहौर के इलाके शादरा टाउन में पुलिस मुकाबला, 2 मुबैना डकैत हलाक। पुलिस के मुताबिक दोनों डाकुओं का ताल्लुक इलाके में मुतहरिक टोपी गैंग से था। डाकुओं ने हफ्ते की शाम डकैती के दौरान नौजवान लड़की को कत्ल किया था। गुज़िश्ता रोज नौजवान शहरोज को कत्ल किया। 4 दिन पहले पुलिस कांस्टेबल को भी शहीद किया। टोपी गैंग के 2 अरकान की हलाकत पर शहरियों की बड़ी तादाद में सड़कों पर आमद। पुलिस के हक में नारे लगाए। शहरियों ने पुलिस अफसरान और एहलकारों पर फूल निछावर किए। दूसरी जानिब रायवन में डाकू ने मुज़ाहमत पर स्टोर के सिक्योरिटी गार्ड को कत्ल कर दिया। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 3 डाकू सिक्योरिटी गार्ड से पिस्तौल और 25,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 16 अप्रैल से पहर 4 बजे तलब कर लिया। सदर मुमलिकत पार्लिमानी साल के आगाज पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके लाहौर रवाना। जद्दा के गवर्नर ने वज़ीर आज़म को रुख़्सत किया। ज़राए के मुताबिक वफ़द ने आज सुबह बैतुल्लाह के अंदरूनी हिस्से में जाने की सआदत हासिल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उम्रा भी अदा किया। पाकिस्तान और आलम इस्लाम की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएँ की गईं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ तार, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ भी वफ़द के हमरा। मुल्क में कौमी खेल हॉकी से खेलवाड़ होने लगा। 2 सदूर, 2 सेक्रेटरीज और 2 फेडरेशन के बाद अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के लिए दोनों फेडरेशन ने अलग अलग कैंप भी लगाने का ऐलान कर दिया। एक कैंप लाहौर तो दूसरा इस्लामाबाद में लगेगा। खिलाड़ी परेशान कि जाएं तो कहां जाएं, किस फेडरेशन के कैंप में शिरकत करें और किस में शिरकत से इनकार करें। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुमकिना खिलाड़ियों के एजाज में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम। बाबर आजम, इफ्तिखार अहमद, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, आजम खान समेत काकूल कैंप में हिस्सा लेने वाले तमाम खिलाड़ी इस्लामाबाद में यकजा। मोहम्मद रिजवान उम्रे की अदाई के लिए सऊदी रवाना। इफ्तार डिनर में शरीक नहीं हो सकेंगे। रात को तमाम खिलाड़ी ईद मनाने अपने अपने घरों को रवाना हो जाएंगे। 61% पाकिस्तानियों ने रमजान में नींद पूरी ना होने को चैलेंज करार दे दिया। कहा अफ्तारी के बाद सहरी तक कम वक्त बचता है, सुबह जल्दी भी उठना होता है, नींद पूरी नहीं हो पाती। इसके बरक्स 37% ने नींद मुकम्मल करने का बताया। कहा कोई परेशानी नहीं होती। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में नींद की कमी की सबसे ज्यादा शिकायत 64% खवातीन ने की, जबकि मर्दों में 58% ने रमजान में नींद पूरी ना होने का कहा। और एक माह के लिए बिजली 4 रुपए 92 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन सारिफीन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा।